जय श्री हनुमान जी। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आप भी संसारिक और पारिवारिक दुख संकटों से और संतान न होने के दुख से दुखी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा सुने, पूरी जानकारी से ही आप सब सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। आधी अधूरी जानकारी लेने से अच्छा है वीडियो को ना देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम नहीं आती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है मंगलवार के व्रत की कथा का महत्व, विधि और लाभ। मंगलवार व्रत का महत्व। हमारा देश भारतवर्ष धर्मपरायण एवं व्रतों का देश है। हमारे यहाँ वार, मास, संक्रांति, तिथि आदि सभी के लिए अलग अलग व्रत हैं। प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व और फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सुख शांति की कामना, धन, पति, पुत्र प्राप्ति हेतु, बल्कि महाकष्ट, असाध्य रोगों के समूल दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण हेतु प्रायश्चित्त रूप में भी किए जाते हैं। वास्तव में संसार महासागर में मानव मात्र के जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लग मोक्ष की प्राप्ति में सहायक अगर कोई है तो यह व्रत है। बीमारी एवं शारीरिक कष्टों को दूर करने लिए विभिन्न प्रकार के व्रतों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। मानव को मिलने वाले सुखों दुखों का मूल कारण उसके पाप एवं पुण्य कर्मों का फल है। पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले कष्टों को दूर करने एवं अपने पापों का प्रायश्चित्त व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित्त में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख हैं। यह सब कार्य व्रत में ही किए जाते हैं। प्रायश्चित्त करने से पाप और रोग दोनों ही क्षीण हो जाते हैं और जीवन में आरोग्य एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगल यदि जन्म लग्न, वर्ष लग्न, महादशा, प्रत्यंतर दशा आदि गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगल के प्रदायक देवता का वार है मंगलवार। मंगल के देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज सुख, निरोगता, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री प्रदान किया करते हैं। युद्ध विवाद में शत्रुओं पर विजय, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति, यह सभी मंगल की कृपा से ही मिलता है। दुर्भाग्यवश अगर मंगल देवता रुष्ट हो जाएं, अगर मंगल देवता नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा बदलकर क्रूर हो जाए तो यह देव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर दिया करता है। सुख, वैभव, संतान की प्राप्ति तथा दुख और कष्टों के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे को चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगलवार का व्रत अति उत्तम एवं श्रेष्ठ साधन है। श्री हनुमान जी की उपासना से वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप से दूर होकर सुख, धन तथा यश लाभ होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, रक्त विकार, राज दरबार में सम्मान, उच्च पद प्राप्ति एवं पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगल देवता के 21 नाम का जप करें। 1 मंगल, 2 भूमिपात्र, 3 ऋणहर्ता, 4 धनप्रदा, 5 स्थिरासन, 6 महाकाय, 7 सर्वकामार्थ साधक, 8 लोहित, 9 लोहिताग्य, 10 सामगानन कृपाकर, 11 धरात्मज, 12 कुज, 13 भौम, 14 भूमिजा, 15 भूमिनंदन, 16 अंगारक, 17 यम, 18 सर्वरोगहारक, 19 वृष्टिकर्ता, 20 पापहर्ता, 21 सब काम फलदाता। 21 नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन की जगह पर घी की 4 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलावें। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें।
दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। यह सारी जानकारी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी नोट कर सकते हैं। वीडियो को सेव कर ले। मंगलवार व्रत कथा की विधि। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन से के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। 21 व्रतों के अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्णदान करें। आचार्य को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनावें। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें, लाल वस्त्र पहनावें और गुड़, घी, गेहूं के बने पदार्थों का भोग लगावें। रात्रि के समय एक बार भोजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करें और 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। लाल चंदन, षटगंध, धूप, पुष्प, सच्चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कसार का भोग लगावें। तिल, चीनी, घी का सांकल्य बनाकर ओम कुजाय नमः स्वाहा से हवन करें। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करावें और मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दें तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति हो। व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। मंगलवार हनुमान व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री हनुमान लिखें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जय मां दुर्गा को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा सुनने के लिए आप